हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंस बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम वार्बर्ग इफेक्ट देखने वाले हैं जो कि कैंसरस सेल में चलता है। ये इफेक्ट क्यों होता है, किस तरीके से होता है, हर एक चीज़ को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। देखिए, नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, हमारे सेल में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलाइसिस जाता है, और ग्लाइकोलाइसिस जाने के बाद वो क्रेब्स साइकिल जाके ईटीसी साइकिल जाता है। ये पूरे पाथवे में हमारा जो ग्लूकोज है वो बहुत सारी एनर्जी जनरेट करता है। अप्रॉक्सीमेटली 36 एटीपी मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज जनरेट करता है। ये कब हो रहा है? नॉर्मली हो रहा है। अब इसके अलावा हमारे ग्लूकोज के पास एक और चांस भी होता है कि वो ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद लैक्टेट की सिंथेसिस करे। अब ये सिंथेसिस वो तभी करता है जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बहुत कम हो, जैसे कि हमारी बॉडी जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज वगैरह कंडीशन में चली जाती है तब। अब यहाँ पर कैंसरस सेल क्या करते हैं, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये अपने पायरूवेट को मैक्सिमम अमाउंट में लैक्टेट में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 2 एटीपी बनाते हैं, क्योंकि अगर लैक्टिक एसिड बना तो इस कंडीशन में सेल ईटीसी नहीं जाएगा और सेल सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनाएगा। तो कैंसरस सेल ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये वार्बर्ग इफेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज कैंसरस सेल में सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, उन्हें फटाफट फटाफट डिवाइड करना है, और फटाफट डिवाइड करने के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बट यहाँ पर तो वो उल्टा कम एनर्जी प्रोड्यूस करें, वो सिर्फ 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करें, जहाँ पे वो नॉर्मली 36 एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वाई दे आर डूइंग सो, यहाँ पर ऐसा क्यों चल रहा है, आइए हम इसी चीज़ को आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। देखो, वार्बर्ग इफेक्ट करने के बहुत सारे रीजंस है। अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो उसको न्यूक्लिक एसिड चाहिए, उसको अमाइनो एसिड चाहिए, उसको फैटी एसिड चाहिए। जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिनको आप इन सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, जिसको आप पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में ले जा सकते हो और वहाँ से राइबोज 5 फॉस्फेट बना सकते हो, जो आपको न्यूक्लिक एसिड बनाने में मदद करेगा। पायरूवेट से आप अमाइनो एसिड्स बना सकते हो, जैसे कि एलेनिन, और यहाँ पर आप सेरीन ग्लाइसिन बना सकते हो, जो कि अमाइनो एसिड्स हैं। इसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम ए से आप यहाँ पर फैटी एसिड की सिंथेसिस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे मेन टास्क ये भी है कि आपको बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, बिकॉज आपको नए नए सेल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जितना ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस होगा उतने ज़्यादा इंटरमीडिएट्स आएंगे, जितने ज़्यादा इंटरमीडिएट्स आएंगे उतने ज़्यादा चीज़ों की सिंथेसिस कर सकता है। तो फर्स्ट रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस कंडीशन में जो प्रोटॉन्स है उनका अमाउंट भी इंक्रीज होता है। प्रोटॉन्स के अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से दोस्तों हमारी बॉडी का पीएच जो है रिड्यूस होता है। इट गोज अराउंड 6.5 से 6.9 पीएच के आसपास। ट्यूमर एनवायरनमेंट इसे हम कहते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट। ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में यहाँ पर क्या हो जाता है, जो उस माइक्रो एनवायरनमेंट का पीएच है वो रिड्यूस होता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल है, जो ट्यूमर वाले सेल है, वो नई नई जगह पर इन्वेड कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है उसको वो डिग्रेड कर सकते हैं, सेल की बाहर की जगह जो है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं और नई नई जगह पर इन्वेड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर एसिडिक पीएच होगा तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करने में मदद करता है, जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और उसी के साथ साथ नेचुरल किलर सेल्स जो हैं, एनकेसी सेल्स जो हैं, उनको एसिडिक पीएच में इनिबिट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर पीएच बहुत ज़्यादा कम होता है, एसिडिटी होती है, तो इसमें एंजियोजेनेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंजियोजेनेसिस मतलब न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन होगी। जितनी ज़्यादा न्यू ब्लड वेसल्स होगी, ब्लड कैंसर सेल्स को उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और एसिडिक पीएच के केस में जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होती हैं वो भी कम होती हैं, उनका भी काम करना हार्डर हो जाता है। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस में भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो सबसे दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या हो गया कि एसिडिक माइक्रो एनवायरनमेंट भी कैंसर सेल को ग्रो करने में मदद कर रहा है। तीसरी चीज़, ये जो एसिडिक कंडीशंस होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी अल्टर कर देती है दोस्तों। किस तरीके से? जैसे कि जो एटीपी प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कम कर सकती है, जैसे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को कम करके चीज़ों की बायोसिंथेसिस बढ़ा सकती है, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स की। एनएडीपीएच की सिंथेसिस बढ़ा सकती है ताकि यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स का डिफेंस हो सके। यहाँ पर बायोसिंथेसिस पाथवेज जो है वो यहाँ पर ज़्यादा चल सके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए हम लड़ सके। तो मतलब ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है कैंसरस सेल, ताकि वो सेल डिवीजन कर सके और इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर सके।
अब इस चीज़ों के लिए वो एक और चीज़ करता है कि वो यहाँ पर जो सेल्स है, कैंसरस सेल्स हैं, वो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देते हैं। अगर ग्लूकोज का वो अपटेक बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस चलेगा तो उसको ज़्यादा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेंगे। एज वो एक ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 ही एटीपी ले सकता है, इसलिए वो यहाँ पर सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है ताकि सेल्स में और ग्लूकोज आ सके सेल के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली कैंसर सेल में वार्बर्ग इफेक्ट चलता है। इस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए FDG PET इमेजिंग भी होती है, जिसमें यहाँ पर बेसिकली आप फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज लेते हो। फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर हाई ग्लूकोज अपटेक बता सकता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली अगर कोई कैंसर सेल है तो वो यहाँ पर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा लेता है। सिमिलरली ये सेल जो है फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा सेल में लेगा। इसको बहुत ज़्यादा लेने की वजह से यहाँ पर ये कैसा है, फ्लोरोसेंटली टैग्ड है, ये टैग्ड मॉलिक्यूल है। तो जब आप इसका स्कैन करोगे तब जहाँ पर भी जिस भी सेल में इसको बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है सेल के अंदर, वहाँ पर आपको डार्कर इमेज दिखेगी, जैसे कि आपको यहाँ पर ट्यूमर के फॉर्म में दिख रही है। ब्रेन तो नॉर्मली ग्लूकोज को ज़्यादा अपटेक करता ही है, बिकॉज ब्रेन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो ये ट्यूमर सेल है, यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल सेल होता तो इसकी इमेज लाइटर आनी चाहिए थी, बट ये ट्यूमर सेल है तो ये ग्लूकोज का अपटेक ज़्यादा कर रहा है, यानी कि FDG का भी ज़्यादा अपटेक कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डार्कर कलर का स्पॉट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों वार्बर्ग इफेक्ट चलता है। आई होप आपको ये वीडियो समझकर बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।